अनुराग पहले तो पहला राउंड कौन जीता है? एनडीए तो साफ हो चुकी है, आप भी समझ रहे हो, बोलेगा कोई, आप भी नहीं बोल पाएंगे मजबूरी में, और लोग भी नहीं बोल पाएंगे, सब जानते हैं। कितनी सीटों पर साफ है? 102 में। 102 में उनको मुश्किल से 20 सीटें मिल जाए, बहुत बड़ी चीज होगी। बीजेपी प्रवक्ता क्या करें, 102 में कितनी सीटें जीतेंगे मानक जी पूछने करें। देखिए मैं आंकड़ा नहीं बता सकता, पूरी टीम इनकी इतने दिनों से 400 पार बोल रही थी। कहां से नौटंकीबाज को लाते अभी नौटंकीबाज हो गया यार, शब्दों की मर्यादा रखो। अभी मैं बदतमीजी करूंगा तो अभी भाग के खड़े हो जाओगे, शर्म नहीं आती है? नहीं किसी को बता रहे हो, अब किसी बदतमीज आदमी हो, बदतमीज आदमी है, देखिए किस तरह की बदतमीजी करता है। मैं तो आपके बारे में कुछ बोला नहीं। कितनी बार टीवी से भगाया तेरे को? क्या भगाओगे? कितनी बार टीवी से भगाओगे? टीवी से कितनी बार टीवी से बाहर भगाया गया? आपको कुछ नहीं, केवल यहाँ पर बैठ के जो है गाना है, पूरे देश भर में गा रहे हो, सीटें लड़ नहीं पा रहे हो देश भर के अंदर में। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट तक लड़ने की आपकी क्षमता नहीं है और बातें इतनी ऊंची ऊंची। तो आज की इस वीडियो में के शर्मा ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया डिबेट में आकर मोदी जी के बारे में बोल रहे थे कि ये मोदी जी 10 साल रहकर कुछ भी नहीं किए देश के लिए, देश को पूरा गड्ढे में लेकर चले गए, ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे थे। तो इसी बात पर के शर्मा ने जब मोदी जी का काम गिराना शुरू किया तो यह चिल्लाने लगा डिबेट में और डिबेट से भागने की धमकी देने लगा। इसके बाद यह अपना बेइज्जती खुद कराया अपनी ही बातों से, क्योंकि के शर्मा ने जिस तरह से इसे धोया है यह भागने के लिए मजबूर हो गया था डिबेट में। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। तो कोई बात नहीं करते, क्यों नहीं पड़ा? हमारी चिंता करते। वोट क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आप समझ जाइए, जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका रुझान खत्म हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो उसकी उदासीनता आ चुकी है और वोट निकल के गया नहीं। इंडिया गठबंधन का पूरा वोट पड़ गया, पूरा वोट इंडिया गठबंधन का पड़ा है। इनका वोट ही नहीं, जो जिनको अपना वोट समझते थे उन्होंने कहा भैया, उन्होंने कहा हम नहीं वोट डालने जाएंगे। आप लोगों ने जो समाज के अंदर में अन्याय किया है, इस अन्याय के खिलाफ मेरा विरोध है। आपके लिए वोट डालने क्यों नहीं आए फिर वो लोग? हमारे लिए आए ना। नहीं, अगर बीजेपी का वोटर नहीं निकला आता आपको देता वोट? मैं आपको वही तो कह रहा हूं, उन्होंने कहा जो बीजेपी को वोट देते उन्होंने कहा हमें देना ही नहीं है। अच्छा। हमें ऐसी पार्टी को वोट ही नहीं देना है जो पार्टी जनता की बात नहीं करती। तो वेस्टर्न यूपी में वोट है, पहले और दूसरे चरण में वेस्टर्न यूपी में वोट है। बिल्कुल, जयंत चौधरी मलूक नागर बैठे हैं। सवाल ये है, इस बार जयंत चौधरी एनडीए में है। अरे मलूक नागर जी बेचारे क्या बोलेंगे, वो हमारे साथ ही हैं। अब ठीक है, वो कल तक इधर थे, आज उधर हैं, हमारे साथ ही हैं, परेशान हैं। हाँ। अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ, मैं उनकी पूरी हमदर्दी मेरी उनके साथ है। हाँ। और मैं तो कहूंगा कि भाई आरएलडी में गए हैं, माने एनडीए गठबंधन में गए हैं। हाँ। एनडीए गठबंधन उनका ध्यान रखे आगे। हाँ। और वो जो रखेगी नहीं, रखना उनका ध्यान हम ही लोग को पड़ेगा, इंडिया गठबंधन का कोई पड़ेगा, क्योंकि वो भले व्यक्ति हैं तो इंडिया गठबंधन उनका ध्यान रखेगा, वो तो रखेंगे। क्यों चले गए मलूक नागर? अब मलूक नागर जी कहना भले आदमी हैं, भले आदमी, दरअसल में फिर समझ जाएंगे कुछ दिन बाद, फिर अपना झोला उठा के इधर ही आ जाएंगे। वो कहाँ रहेंगे, हमारे बगैर रह नहीं सकते। जहां भी जाएंगे याद तो हम ही उनको आएंगे। बीएसपी में थे, आपका क्या मतलब? आपसे तो 36 का आंकड़ा है। अभी हमारे साथ ही मिलकर लड़े थे ना, वो बीएसपी में जीते थे, हमारे साथ ही मिलकर लड़े थे। मेरे बगैर उनको नींद ही नहीं आएगी। अरे उसके बाद तो अलग हो गए थे। अरे आज भी सपने, उसके बाद अलग हो गए थे तो दिल यही था उनका। हाँ। आज भी सपने में उठेंगे तो उनको हम ही याद आएंगे, तो इसलिए वो आना उनको मेरे पास ही है, चाहे कहीं भी रहे। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने एक मूवी बनाई थी। हाँ। जिसका नाम था 400 पार। और जब मूवी कोई बनाते हैं तो उसके पहले चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। हाँ। टीवी पे, रोड पे, सड़क पे, जहां देखो वहां, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, 400 पार 400 पार मूवी का ट्रेलर आया। हाँ। कल आपने देखा। हाँ। मूवी धड़ाम हो गई, गिर गई। अब मूवी गिरने के बाद क्या होता है कि मूवी जो बता रहे थे कि मूवी के आंकड़ा दे रहे थे, इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई मूवी कि हमारे प्रवक्ता आज 102 में कितना जीतेंगे बताने को तैयार नहीं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो अभी आया नहीं। आ गया ना, आया। अरे सुनिए, 102 का आया तो 102 में बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे मैं तो भैया ज्योतिषी नहीं हूं। कहाँ आया? नहीं, बॉक्स ऑफिस का तो 4 तारीख को आएगा, जून 4 को आएगा। ट्रेलर आया ना, तो ट्रेलर ही धड़ाम हो गया। तो उस ट्रेलर को देखो, बीजेपी प्रवक्ता क्या करें, 102 में कितनी सीटें जीतेंगे मानक जी पूछने करें। देखिए मैं आंकड़ा नहीं बता सकता हूं, आंकड़ा नहीं बोलता हूं, और पूरी टीम इनकी इतने दिनों से 400 पार बोल रही थी। हाँ। 102 में कितनी आएंगे नहीं जीत पा रहे। अच्छा, काम करिए कि हम तो 80 पार चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप बताइए कितनी सीटें जीत रहे हैं? 80 पार है, 102 में। बड़ा आसान है ये तो। नहीं आसान नहीं कह दीजिए। अरे मैं गिना सकता हूं, 102 में 80 कह दीजिए, 89 में 70 कह दीजिए। 89 में 70 इसलिए चूंकि जीत रहे हैं उनको, तभी तो आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं। वो 400 पार क्यों बता रहे थे आज तक? मूवी सुपर हिट होगी, चारों तरफ होर्डिंग पोस्टिंग लगे रहते थे। अब मूवी फ्लॉप होगी तो 102 में नहीं बता पा रहे कितना जीतेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं। मैंने नहीं 545
सीटें है ना, हाँ। 545 में 400 पार थी, हाँ। उसका कैलकुलेट कर लीजिए 100 में 102 में कितनी जीतनी चाहिए थी, तो बताते ना, अभी नहीं बता पा रहे, इसके मतलब उनका पर टेलर आप तो फ्लॉप हो गया। यूपी की पार्टी हैं, आप कैसे पूरे देश का बता रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं यार। हाँ। अरे यार यूपी, हम भारतीय, हम बीजेपी की तरह डिवाइड एंड रूल नहीं करते, हम सब भारतीय हैं। हाँ। और हम लोग के सबके एक दूसरे, चाहे हम उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, हाँ। सभी हम सब एक हैं। अब मुझे और ये हम सबकी बताइए, भावनाएं एक हैं। अब मुझे ये बताइए, अब इस बार जो दूसरे चरण में 26 तारीख को वोट पड़ेगा, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, जहां हम बैठे हैं, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, मलूक नागर बैठे हैं। हाँ, तो आरएलडी का पूरा प्रभाव वाला इलाका है। मल्लुक नागर, आप बताइए कैसे जीतेंगे? मल्लुक नागर अपनी सांस रोक के बैठे हैं और उनको पता है कि ट्रेंड चल चुका है कल से। अब उनसे अकेले में जब बात करोगे तो यही कहेंगे, देखो भैया ऐसा है, गलती हो गई, अब जो हो गई सो हो गई, अब हम आ गए हैं तो आ गए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम जिताएंगे। हर्षवर्धन जी, जिताएंगे तो नहीं, ट्रेंड इंडिया की तरफ चल पड़ा है। और देखिए हर्षवर्धन लास्ट जी में कहना हर्षवर्धन जी भी बोलेंगे, लास्ट में जीतेगा तो इंडिया ही, हर्षवर्धन जी बैठेंगे, इंडिया इंडिया जीतेगा, इंडिया, हर्षवर्धन नहीं। आप भी बोलेंगे, मानक जी, हर्षवर्धन जी भी बोलेंगे, हमारे साथी दीपक जी भी बोलेंगे, हमारे साथी आरजेडी वाले बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, इंडिया इंडिया इंडिया, ओके, जीतेगा इंडिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी कहां से नौटंकीबाज को लाते अबे नौटंकीबाज हो गया। अरे यार, शब्दों की मर्यादा रखो। अभी मैं बदतमीजी करूंगा तो अभी भाग के खड़े हो जाओगे, शर्म नहीं आती है? नहीं, किसी को नौटंकी बोलोगे, किसी को बोलोगे मूर्ख बोलोगे, शर्म कीजिए। हारते हो तो हार गए तो चिढ़ाने लगे। कविता पाठ तो कर ही रहे। अरे क्या पाठ करो, बोलना नहीं आता, आपको नहीं बोलना आता। 102 में बोल नहीं पा रहे हो, कितना जीतोगे, चिढ़ा रहे हो, खिसिया रहे हो, अब खिसिया रहे हो। जनता देख रही है आप जैसे बदतमीज आदमी को, ये बदतमीज आदमी है, देखिए किस तरह की बदतमीजी करता है। मैंने तो आपके बारे में कुछ बोला नहीं। कितनी बार टीवी से भगाया तेरे को? क्या भगाओगे? कितनी बार टीवी से बाहर भगाया? भगाओगे टीवी से? तेरे को कितनी बार टीवी से बाहर भगाया गया? चिल्लाते रहते हो, बदतमीजी नहीं होता? कितनी बार आप कर रहे हो? किसी को नौटंकी बात बोलोगे, किसी को मूर्ख बोलोगे, भाषा शैली है आपकी, ये हिंदुस्तानी भाषा शैली है, ये घमंडी की भाषा शैली है, ये घमंड है आपका। मैंने आपको क्या बदतमीजी की आवाज की? मैंने आपके बारे में पर्सनल कमेंट किया? मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, आप पार्टी की बात कीजिए। इसके मतलब आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास तरीका नहीं बात करने का, पर्सनल कमेंट करते हो। बिल्कुल नहीं, पता नहीं किसने प्रवक्ता बना दिया आपको। आप भी मत करिए, नो पर्सनल कमेंट नहीं, हमें के शर्मा बोलिए, की बात, नो पर्सनल कमेंट। के शर्मा बोलिए। पढ़ों की फौज है ना। बिल्कुल नहीं, पर्सनल कमेंट हमने किया। मत करिए ना। अगर आप एक मिनट, अगर आपको किसी की निजी टिप्पणी पर आपत्ति, आप भी मत करिए प्लीज। के शर्मा बोलिए, आपकी बात। मैंने तो एक शब्द अगर शर्मा जी के खिलाफ बोला हो तो बताइए। एक मिनट, के शर्मा बोलिए। मैं एक चीज सुनिए मानक जी, देखिए एक गंभीर डिबेट हम कर रहे हैं। हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि गंभीरता से इतने बड़े चैनल में अच्छा ये गंभीरता है, नौटंकी बोलना है, गंभीरता है, बिल्कुल नहीं, रुकिए ना, बोले। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, मैं दूसरी बात कहता हूं। मैं मानक जी, मुझे दो ना यार प्लीज। चैनल है, चैनल का एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है। मानक जी, आपके ही चैनल जब हंगामा होता है तो सबसे ज्यादा मौका मुझे मिलता है बोलने का। अभी जो हंगामा हुआ, प्लीज मुझे बोलने का मौका दो। वापस आ रहा हूं मलुक जी, थोड़ा सा समझिए बस। मैं एक बात बोल के चौकीदार है, देश को चूना लगा, इसलिए मुझे वो आती है। देखिए क्या है, आपका एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है माहौल क्या है। कल जब रिजल्ट निकल रहे थे, सॉरी जब वोट पड़ रहे थे, तो मैं कहता हूं कि आपने लाखों करोड़ों दर्शकों ने उस कार्यक्रम को देखा होगा। 3 प्रमुख आपके रिपोर्टर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और इन सारे क्षेत्रों में थे। मैं कहता हूं कि केवल उस कार्यक्रम को ही लोग देख लें, आप ही के चैनल के उस कार्यक्रम को देख लें, तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो इस तरह की जो है बतौलेबाजी कोई नहीं करता। विषय क्या है कि आपको कुछ नहीं, केवल यहां पर बैठ के जो है गाना है। अरे पूरे देश भर में गा रहे हो, सीटें लड़ नहीं पा रहे हो देश भर के अंदर में। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट तक लड़ने की आपकी क्षमता नहीं है। ठीक, और बातें इतनी ऊंची ऊंची। अरे हमने कहा है भैया 400 पार है, लेकिन तुम्हारे इनकी तरह मैं बैठ के यहां पर झूठ नहीं बोलूंगा कि 102 में से जो है हम इतनी सीटें जीत गए। अरे वो तो पेटी में बंद, नहीं जीतेंगे। हमारा तो जीते वो बता दो। लक्ष्य है, क्यों गधे को जिस घोड़ा मिशन बना रहे को हैं लेके मानक हम जी? आगे चले हैं और उन मुद्दों के साथ हम आगे चले। अनुराग भदौरिया जैसे लोगों का यही हाल है। ये लोग उड़ते हुए हर चीज में उड़ते उड़ते आ जाते हैं, लेकिन जब इन लोगों से फैक्ट पर बातें किया जाता है तो ये लोग ऐसे ही बौखला जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई जवाब होता ही नहीं है। तो जवाब देंगे कहाँ से? और हर बार इन लोगों का एक ही काम है कि मोदी जी ये नहीं किए, मोदी जी वो नहीं किए। हर डिबेट में यही बोलते रहते हैं, और इसी पर जब सामने से कोई समझदार आदमी कुछ पूछ देता है तो ये लोग ऐसे ही बौखला जाते हैं आज की तरह। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द से और वीडियो में।